16 साल का एक लड़का, देश यमन, काम पेट्रोल पंप पर क्लर्क, कमाई महीने के सिर्फ 10 रुपए। और यही लड़का कुछ दशकों बाद भारत का सबसे बड़ा कॉरपोरेट साम्राज्य खड़ा कर देता है। ये कहानी न किसी राजा की है, न किसी खानदानी उद्योगपति की। ये कहानी है उस सोच की जो हालातों से नहीं डरती। लेकिन सवाल ये है, आखिर वो लड़का था कौन? बचपन, जहां सपने छोटे थे। 1932 का भारत, ब्रिटिश राज का दौर। गुजरात के समुद्र किनारे बसा एक छोटा सा कस्बा चोरवाड़। यहां न बड़ी फैक्ट्रियां थीं, न बड़े सपने देखने का माहौल। एक साधारण परिवार, पिता स्कूल टीचर, घर की आमदनी सीमित, जिंदगी अनुशासन में बंधी हुई। पढ़ाई ठीक चल रही थी, लेकिन हालात हावी थे। 10वीं के बाद फीस बोझ बन गई। घर में विकल्प नहीं थे। यहीं से एक सख्त सच्चाई सामने आई, या तो परिवार का सहारा बनो या सपनों को यहीं दफन कर दो। बड़े भाई ने कहा, यमन चलो, वहां नौकरी मिल जाएगी। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि यह फैसला भारत के इतिहास की दिशा बदल देगा। यमन, जहां सोच पैदा हुई। 16 साल की उम्र, घर देश सब पीछे छूट गया। यमन का अदन शहर, पहली नौकरी पेट्रोल पंप पर क्लर्क। काम कठिन था, सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक, तनख्वाह सिर्फ 10 रुपए महीना। लेकिन यहां एक फर्क हुआ, बाकी लोग काम खत्म होते ही सो जाते थे। वो लड़का मार्केट को देखता था। तेल के दाम क्यों बदलते हैं, कौन सा व्यापारी कब खरीदता है, कब स्टॉक रोका जाता है, कब मुनाफा लिया जाता है। रात को लेजर बुक, दिन में लोगों की मानसिकता। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, पैसा मेहनत से नहीं, निर्णय से बनता है। यहीं उसने ठान लिया, नौकरी मेरी मंजिल नहीं है, ये मेरी ट्रेनिंग है। भारत वापसी, पहला असली रिस्क। 1958, मुंबई, सपनों का शहर, लेकिन जेब खाली। कोई बड़ा ऑफिस नहीं, कोई पहचान नहीं, एक छोटा सा कमरा। काम शुरू किया, पॉलिएस्टर यार्न ट्रेडिंग। पहला बड़ा ऑर्डर मिला 50,000 रुपए का, लेकिन पास थे 15,000 रुपए। यहीं ज्यादातर लोग पीछे हट जाते हैं। लेकिन उसने बैंक का दरवाजा खटखटाया, उधार लिया, डिलीवरी पूरी की, मुनाफा 5,000 रुपए। यह रकम छोटी थी, लेकिन इससे बड़ी थी उसकी जीत। अब उसे यकीन हो गया कि यह सिस्टम समझ में आ गया है। विमल, मिडिल क्लास की जीत। अब कदम बढ़ा मैन्युफैक्चरिंग की ओर। नरोदा में टेक्सटाइल फैक्ट्री, एक नया ब्रांड विमल। उस दौर में अच्छा कपड़ा सिर्फ अमीरों के लिए था। विमल ने यह सोच तोड़ी। किफायती दाम, ठोस क्वालिटी, स्टाइल जो आम आदमी खरीद सके। दुकानों के बाहर लाइनें लगने लगीं, सेल्स रिकॉर्ड बनने लगे। लेकिन यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह बाजार की नब्ज पकड़ना था। शेयर बाजार, असली क्रांति। 1977, कंपनी शेयर बाजार में, पर यहां एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। टारगेट बड़े उद्योगपति नहीं थे, टारगेट था भारत का मध्यम वर्ग, छोटे निवेशक, सरकारी कर्मचारी, दुकानदार, टीचर। लाखों लोग पहली बार शेयर होल्डर बने। रिलायंस का शेयर घर घर पहुंचा। यहीं से भारत में इक्विटी कल्चर पैदा हुआ। लोगों को महसूस हुआ कि यह कंपनी हमारी है। विवाद, दबाव और समझ, जहां सफलता होती है वहां विरोध भी होता है। सरकारी जांचें, राजनीतिक दबाव, मीडिया में आरोप। लेकिन एक बात ध्यान देने लायक है, कोई अवैध सजा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि खेल नियमों के अंदर खेला गया। वो सिस्टम से नहीं लड़ा, उसने सिस्टम को पढ़ा, और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। पेट्रोकेमिकल्स, लंबी सोच। 1980 का दशक, अब लक्ष्य बदल गया। टेक्सटाइल से आगे पेट्रोकेमिकल्स, पीटीए, एमईजी जैसे कच्चे माल जो भारत आयात करता था, अब देश में बनने लगे। ये जल्दी मुनाफे का खेल नहीं था, ये 20-30 साल आगे की सोच थी। यहीं से भारत की इंडस्ट्रियल रीढ़ मजबूत हुई। अब समय है उस नाम का जिसे आपने अब तक नहीं सुना। यमन के पेट्रोल पंप से भारत के बोर्ड रूम तक पहुंचा वो व्यक्ति था धीरूभाई अंबानी। और जिस सपने को उन्होंने आकार दिया वो बना रिलायंस इंडस्ट्रीज। अंत और विरासत। 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन हुआ, लेकिन उन्होंने पीछे छोड़ा लाखों शेयर होल्डर, हजारों नौकरियां और एक सोच कि भारत में बड़ा सोचना अपराध नहीं है। सबक, इस कहानी से 4 सख्त सबक निकलते हैं। पहला, गरीबी सोच से होती है, हालात से नहीं। दूसरा, रिस्क लो लेकिन अंधा नहीं। तीसरा, सिस्टम को गाली मत दो, उसे समझो। चौथा, लंबा खेल खेलो। एक क्लर्क ने भारत का कॉर्पोरेट इतिहास बदल दिया। तो सवाल ये नहीं कि आप कहां खड़े हो, सवाल ये है कि आप कितनी दूर तक सोच सकते हो। अगली कहानी, एक ऐसा इंसान
जिसने टेक्नोलॉजी और स्पेस से दुनिया की परिभाषा बदल दी। इलॉन मस्क, युवा उद्यमी से स्पेस और टेक के बादशाह तक।